कीजिए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है, जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहां पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर, रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है, ये आस्तीन का सांप है, इसने बच्चों को पिटवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वीडियो, आप देखो, रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठी चार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ में एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीपी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं हूं। अंदर से जब बातें हमने निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो, वहां पर उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं, और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें, कभी भी दूर दूर तक नहीं। सही से देखो चेहरे को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे, और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे सीबी से वहां, आग में क्या बात कर रहे थे वहां पे, फालतू की बातें कर रहे हो। पूरी तरीके से तहस नहस करने का हर बार आप एक बात को अमल मिलाइए, आह्वान भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत इनके बाउंसर उठा के इनको लेके चले जाते हैं, और जब सारा मामला सेट हो जाता है तो एंड में आते हैं, और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि 7 यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज और इतने राज्य के पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी, जाकर के शेड्यूल पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को, लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपका दोगलापन आता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगलापन आता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके वहां पर पूरी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के बीच बैठ कर नारा नहीं लगा सकते। आपको डर होता है कि अगर ये चीज हम दिखा दिए तो पुलिस तो बोलेगी भी तुम नारा लगा रहे थे, अब आके इनको पिटवा रहे हो। ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने बात की यहां पर कि कौन उन बच्चों का यहां पर जो है मसीहा था, कौन उनसे पूछा, एक बार भी जाकर के किसी ने यह देखा कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको कौन छुड़ाया? मैंने बात की डीसीपी से, मैंने बात की। आप कहते हैं आनंद पर्वत पे 50 लोग थे, मैंने फोन किया तो लोग छूटे हैं। आपने ये कहा कि हॉस्पिटल का इलाज हमने करवाया, आपने ये कहा कि बच्चों की रहने की व्यवस्था हमने करवाई। अब बेपागल आदमी, 2 नंबर इंसान कितना झूठ बोलेगा यूट्यूब पर आकर के, कितना झूठ बोलेगा? सीमा रख अपनी बोलने की। यहां पर शादीपुर मेट्रो स्टेशन पे ये वो सारे के सारे शिक्षक थे जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को वहां से निकाला। सर देखिए यहाँ पर मैडम है, ये वीके सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन सर है, ये आपके आरडब्ल्यू के सारे शिक्षक हैं, यहाँ पर विवेक सर है। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर सारे के सारे लगे रहे, पुलिस प्रशासन से बात की, और उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिसने डिटेन भी किया था वो ये कह रहा था सर हमें पता तो है सिस्टम में कभी क्या है, मेरा खुद का बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, और आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, बस साला सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वहां ये बोलते हैं हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत में इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छुड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके झा सर थे, यहां पर आप देखिए सही से प्रशांत सर है, और सारे बच्चों को लेकर के ये आनंद पर्वत थाने से निकलिंग कर रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एक भी स्टूडेंट में उस समय तो कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, कोई रिटन कंप्लेन नहीं हुई थी। अब फालतू